ओम शांति। 4 सितंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप चारों समय में से जब भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, यूट्यूब लाइव का भी और गूगल मीट का भी। जिस पर भी आपको सुविधा हो आप जुड़ सकते हैं। ये लिंक रोजाना के लिए चारों समय के लिए एक ही रहते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो में जो आप सामने देख रहे हैं चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, जिस पर आप मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं और यदि आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप, संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं। इसलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। क्या शर्त लगाई हमारे ऊपर? संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते। बाबा हमें प्यार का वर्षा देते हैं। क्या प्यार का वर्षा देते हैं बाबा हमें? बाबा हमें प्यार का क्या वर्षा देते हैं? भाई जी, हम आत्माएं तो प्रेम स्वरूप है ही, हमें बाबा आकर मूर्ति दिलाते। हमें बाबा आकर मुरली सुनाते। इसमें कोई प्यार है? भाई जी, हाँ जी भाई जी, पहले तो प्यार समझा दीजिए थोड़ा। प्यार क्या है तो ये समझा दीजिए पहले। प्यार क्या होता है? पहले तो ये हमें समझ में आए कि आखिर प्यार होता क्या है। कुछ होता है प्यार? किसे कहते हैं प्यार? कैसे पता लगे कि ये मुझे प्यार करता है? भाई जी, एक दूसरे के प्रति स्नेह स्नेह होता है, एक दूसरे के प्रति शुभ भावनाएं होती क्यों स्नेह भी क्यों होता है? स्नेह माना प्यार, प्यार भी क्यों होता है एक दूसरे के प्रति? वो मेरे है। प्यार उससे होता है जिससे हमें कुछ प्राप्ति होती है। प्राप्ति होती है उससे प्यार होता है। परंतु पहली बार कोई भी किसी को प्यार क्यों करता है? बाकियों को छोड़ो, सीधा ध्यान यहां लगाओ कि बाबा को हमसे क्यों प्यार हो गया।
बाबा को हमने क्या क्यों प्यार करता है हमें बाबा? बाबा कहता है मैं प्रेम का सागर हूं, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। हम जिन्स है, हम आत्माएं हम जिन्स है। हम जिन्स, सारी आत्माएं बाबा की हम जिन्स है। परमात्मा परमात्मा की हम सब आत्माएं हम जिन्स है। हम ही तो आत्माएं हैं जो बाबा के श्रीमत अनुसार विश्व परिवर्तन करते हैं। हाँ, भाई जी ज्यादा भक्ति की है तभी तो बाबा का ज्ञान मिला है। ज्यादा भक्ति की है इसलिए बाबा का ज्ञान मिला है। बाबा हर एक आत्मा को प्यार करता है, हर एक आत्मा को प्यार करता है। क्या ये भी नहीं, उसको भी प्यार करता है। क्यों करता है हर एक आत्मा को प्यार? मतलब क्या क्या देखता है कि उससे प्यार करूं? वो मेरे है कहता है, वो हम मेरे है। जब तक ये मेरे वाला बात नहीं आती तब तक प्यार नहीं होता। ये मेरे अपने हैं, जब तक ये भाव नहीं आएगा प्यार का आरंभ नहीं हो सकता। प्यार के आरंभ का पहला आलंबन कारण, पहला छोटा सा कारण आलंबन कारण बोलते हैं, छोटा सा कारण। उद्दीपन कारण बोलते हैं, बड़े कारण, जिनके कारण प्यार और बढ़ता है। आलंबन माना जहां से कोई चीज स्टार्ट होती है, उद्दीपन माना जिससे प्यार बढ़ता है। तो इस आलंबन और उद्दीपन को ध्यान से समझेंगे, आलंबन और उद्दीपन को बहुत ध्यान से समझेंगे। जैसे कि कमरे में आप बड़े आराम से बैठे हैं और आप दरवाजे की तरफ देख रहे थे, आपने देखा कि कमरे से एक सांप घुसा। उसका जैसे ही सांप दिखाई दिया आपको भय शुरू हुआ, भय हुआ कि सांप। अब वो आलंबन कारण था। सांप उस दरवाजे से निकला, थोड़ा सा आगे आया और पीछे द्वारा वापस चला गया। तो अब आपका भय क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि आया, दिखा, आ रहा है और वहीं से वापस अपने आप ही चला गया। अब वो भय का कारण था, परंतु उसका जितना जितना आपकी तरफ आगे बढ़ना, वो आपके भय का उद्दीपन कारण है। वो आलंबन कारण था, सांप का दिखना, और उसका आपकी तरफ बढ़ना, ये उसको कहते हैं उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन दो अवस्थाएं हैं। तो बाबा आलंबन रूप में जो सारे संसार की आत्माओं से प्यार करते, कोई भी आत्मा को, क्योंकि सारी आत्माएं बाबा कहते मेरे बच्चे हैं। क्यों कहा मेरे बच्चे? जबकि बाबा प्रैक्टिकली समझता है, जानता है, बताता है, हमें प्रैक्टिकली अनुभव कराता है कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं। न्यारा और प्यारा है, उसके बाद भी वो ये समझता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं सारे संसार की आत्माओं का कल्याण करने का। मेरा पार्ट है कि मैं सारे संसार की आत्माओं का कल्याण करूं। वो ड्रामा का राज है कि वो सारा राज जानता है कि हर आत्मा उतना सुनेगी, उतना समझेगी, उतना करेगी। अब यहाँ पर आलंबन कारण सिर्फ एक ही है कि मैंने सर्व आत्माओं का कल्याण करना है। इसमें मेरे वाली बात भी हम निकाल दे, क्योंकि बाबा न्यारा और प्यारा है, सबसे प्यार करता है और सबसे इक्वल प्यार करता है, किसी से कम या ज्यादा नहीं करता है। इसलिए वो न्यारा और प्यारा होकर आलंबन रूप में प्यार करता है और सबको ज्ञान देने का काम करता है। जो आज बाबा ने कहा
कि बाबा प्यार का ही वर्षा देते हैं। वर्षा क्या देते हैं? ज्ञान। और कोई भी चीज बाबा के पास नहीं है जो हमें उठा करके दे दे। और बाबा सबको प्यार करते हैं, सबको ज्ञान देते हैं। ये आलंबन कारण। अब उद्दीपन कारण यहाँ हर एक में अपना है। किसी का माया खुल रहा हो तो बंद कर ले भाई। आलंबन कारण सबके लिए एक ही है, परमात्मा के लिए सभी बराबर हैं। इसलिए बाबा सबको प्यार देते हैं और प्यार का आधार है ज्ञान देना। अब उद्दीपन कारण कहाँ है? उद्दीपन कारण हर एक आत्मा के अंदर है, हर एक आत्मा के अंदर। जैसे मैंने अभी आपको सांप का एग्जाम्पल दिया, उसी सांप के एग्जाम्पल को हम दोबारा देखते हैं। एक कमरे में 4 जने बैठे, सांप सारे दरवाजे की तरफ ही देख रहे थे, या अचानक ही दरवाजे पर कुछ आहट होती है और सबकी नजर वहां जाती है। सांप को देखते हैं, क्या चारों को बराबर भय लगेगा? क्या चारों को बराबर भय लगेगा? नहीं लगेगा। कौन कितना एक्सपर्ट है, कौन कितना इस सच्चाई को जानता है, कौन कितना सांप को भी कंट्रोल करना जानता है, उतना उसको भय कम लगेगा। और जिसको बहुत अच्छी तरह पहले से ऐसा पाठ पढ़ाया गया है, ऐसा विचार उसका बना हुआ है कि वो बहुत दुख देने वाला है, तो वो भयभीत होगा। वहां पर यदि कोई आत्मा ऐसी बैठी हो जिसे मौत का भय नहीं, जो परमात्मा के ज्ञान को बहुत अच्छी तरह धारण किए हुए है, उसे जरा भी भय नहीं लगेगा। हर एक की प्रतिक्रिया अलग अलग होगी। जो जितना भयभीत होगा उतना उस पर अटैक करने के लिए प्लानिंग सोचेगा। जो भयभीत नहीं होगा वो बिल्कुल भी कोई भी प्लानिंग नहीं सोचेगा। उसके संकल्पों में कोई गति फास्ट नहीं होगी, क्योंकि वो जानता है कि यदि मैंने इसे कोई दुख दिया है तो अवश्य, और दुख क्या देगा, ज्यादा से ज्यादा काट लेगा। काटने के बाद क्या होगा? मैं आत्मा दूसरा शरीर जाकर के ले लूंगी। वह टेंशन किस बात की है? और वो भी मेरा यदि दूसरा शरीर तैयार है तो मैं वहां जाऊंगी, यदि मेरा दूसरा शरीर तैयार नहीं है तो मैं उधर क्या करने जाऊंगी? मेरा कुछ भी बिगड़ नहीं सकता, मेरा कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता। हर एक आत्मा अपने अपने तरीके से भयभीत होगी। तो हर एक के भय का बढ़ने का जो उद्दीपन है वो उनके अपने अंदर है, सांप के अंदर नहीं है। सांप तो नेचुरल अपने रास्ते पर जा रहा है। ऐसे हमने बहुत सारे केस देखे। सांप को यदि कुछ भी नहीं कहो तो आपके शरीर के ऊपर से भी चला जाएगा, आपको काटेगा नहीं। सांप काटता तभी है जब उसे कुछ भय होता है। या कोई कार्मिक अकाउंट है, वो किसी कारण से डर के मारे भागता हुआ, कोई उसके पीछे है, डंडा मार रहा है, लाठी मार रहा है, और वो आपको देख करके भी उसी उसमें काट देता है, वो एक अलग बात है, वो कार्मिक अकाउंट है। परंतु नॉर्मली सांप कभी किसी को काटता नहीं, वो अपने रास्ते से चला जाता है। और वो चाहे उसके बीच में आपका शरीर भी आए, आपका कुछ भी आए, तो हमें मेन बात कितना किसको ये जानकारी है, वो उतना कम भयभीत होगा। तो हमें समझ में आया, प्यार बाबा आलम्बन रूप में सबको इक्वल प्यार करते हैं। उद्दीपन रूप में हर आत्मा उस प्यार को कितना अपने में धारण करती है, जिसके लिए आपने बताया कि बाबा कहते जिसने जितना जास्ती भक्ति की है वो उतना अच्छी तरह ज्ञान को समझेगा। क्योंकि जिसमें ललक है परमात्मा से मिलने की, जिसमें ललक है अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाने की, वो उतना अटेंशन देकर, जिसको ये समझ में आ गया है
बहुत अच्छी तरह बुद्धि को समझा दिया है कि भगवान स्वयं आकर पढ़ा रहे हैं, परमात्मा स्वयं आकर मुझे पढ़ा रहे हैं। जब उसे ये बात समझ में आ गई है, वो प्यार करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको प्राप्ति दिखाई दे रही है। उस प्राप्ति के कारण जितना ज्यादा प्राप्ति को देखेगा, जितना ज्यादा प्राप्ति को समझेगा, अनुभव करेगा, उतना ज्यादा ध्यान से अटेंशन देकर बाबा की एक एक बात को अपने जीवन में लाने का पुरुषार्थ करेगा। तो हमें प्यार समझ में आया कि प्यार क्या है, उसका कहना मानना। प्यार का बेस है उसका कहना मानना। दूसरा प्यार का आधार है दूसरी तरफ से कि मैं इनका कल्याण करूं। हमें बाप समान सर्व आत्माओं के प्रति न्यारे और प्यारे होकर अपने अंदर इस भाव को जागृत करना है कि मैंने सर्व आत्माओं का कल्याण करना है, सर्व आत्माओं का कल्याण करना है। तब जो भी आत्मा मिलेगी उसके साथ मैं ऐसा व्यवहार करूंगा कि वो बाप का बन जाए, क्योंकि हर आत्मा का कल्याण परमात्मा का बनने में है। वो भी मैं क्यों कर रहा हूं? जैसे परमात्मा निमित्त है, निमित्त समझ करके वो हम सबका सबको ज्ञान देता है, ऐसे ही हमें भी बाप समान निमित्त समझकर उन सबको ज्ञान देना है, उन सबको वही बताना है जो परमात्मा ने हमें बताया। तो हम सबसे प्यार करेंगे। तो परमात्मा हमसे प्यार करते आलंबन रूप में, हमने भी आलंबन बनना है, उद्दीपन नहीं। उद्दीपन तो उन्हें बनना है, ये ध्यान रखना। आलंबन रूप में हमने प्यार जैसे बाबा करता है, उद्दीपन कोई बाबा नहीं बनता। उद्दीपन में बाबा किसी भी प्रकार का कोई भी स्टेप नहीं उठाता जिससे हमको उनसे प्यार बढ़े। उसके लिए बाबा कहते तुमने ही कदम आगे बढ़ाना, मैंने नहीं, तुमने। जितना हम कदम बाबा के लिए आगे बढ़ाएंगे उतना हमें मिलेगा। बाबा भले कहते हैं कि एक कदम तुम बढ़ो, मैं 1000 कदम आगे बढ़ूंगा, वो ऑटोमेटिक, क्योंकि आपका बढ़ना ही आपको बढ़ा रहा है। बाबा कुछ नहीं बढ़ रहा, बाबा कोई अलग से एक्स्ट्रा बैठकर आपको पढ़ाने वाला नहीं। आपने कदम बढ़ाया, आपने बाबा की बात का मंथन किया, चिंतन किया, अपने में धारण करने के लिए अपने आप को बैठकर समझाया। ये काम बाबा नहीं करेगा। बाबा ने तो जो देना था मुरली में दे दिया आलंबन रूप में, आपने भी सबको दे देना है। अब उन्होंने उसको कितना मंथन करेंगे, कितना धारण करेंगे, वो हर आत्मा का अपना। भाई जी, हाँ जी, एक अटेंशन और इसमें देना पड़ेगा। जैसे बाप तो रूहानी है, तो बाप उससे ही बात करता है, तो हम यदि रूह को देख के दे रहे हैं तो हमारा ठीक है। अगर देह बीच में आ गई तो हमारा प्यार दूषित हो गया, गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। तभी तेरा मेरा आएगा, तभी तेरा मेरा आएगा, क्योंकि मेरा देह आ गया तो उसका भी देह आ गया। बस मैं आत्मा समझ रहा हूं तो उसको भी मैं आत्मा देखूंगा, मैं देह समझ रहा हूं अपने आप को तो उसके देह को देखूंगा। तो इसलिए हमें पहली बात, हमने अपना बाप समान आलंबन बनना है प्यार में भी। हम क्या होता है कि प्यार में, अच्छा ये मेरे क्लास के भाई बहने हैं, इनको थोड़ा सा, अरे भाई थोड़ा सा क्यों, इक्वल, सबको इक्वल देना है, उनको थोड़ा सा क्यों, थोड़ा सा क्यों आया, मेरे क्लास के भाई बहन, मेरा आ गया ना, हमारे अपने इलाके के हैं,
अपनी बिरादरी के हैं, अपने परिवार के हैं, भाई इनको तो थोड़ा सा ये बिल्कुल नहीं आए। हमारी से हम बाप समान तभी बनेंगे जब हम इस हद को छोड़कर बेहद में सर्व आत्माओं को बाबा का ज्ञान, बाबा का संदेश देंगे। जब हम आलंबन रूप में हैं, हमें प्यार ही देना है, हमने उनको ज्ञान ही देना है, फिर हम गुस्सा क्यों दें? क्योंकि गुस्सा देंगे तो क्या होगा? कर्मों की गति के हिसाब से क्या बनेगा? मेरा दुख का हिसाब किताब बनेगा, मेरा दुख का हिसाब किताब बनेगा। आलंबन रूप में मेरा कोई हिसाब किताब नहीं बनता, आलंबन रूप में मेरा कोई हिसाब किताब नहीं बनता, बाबा का कोई हिसाब किताब नहीं बनता, उद्दीपन में बनता है। क्योंकि सांप आया, फिर से उसी सीन को देखे, सांप आया, सांप हमें डराने के लिए तो नहीं आया, सांप के मन में कोई डराने का भाव तो नहीं है ना, सांप तो नेचुरल आया और चला गया। आप डरे या नहीं डरे वो आपके ऊपर है ना। सांप अपने रास्ते से आ रहा है, अब आपका भय बढ़ रहा है, सांप को ये तो नहीं कि मैं उनकी तरफ जाऊं तो वो डरेंगे, सांप के मन में कोई भी भाव नहीं है आपको डराने का, उसने तो जाना है, कहीं ना कहीं तो जाना है, वो अपना रास्ता ढूंढ रहा है, वो अपने रास्ते पर जा रहा है, आप डर के कारण उस पर लठ मार रहे हैं, तो अपनी जान बचाने के लिए वो फिर जो है ना एक पशु है, जो भी उसकी समझ है कि क्योंकि या तो वो फ्लाई करेगा या फाइट करेगा, दो ही बातें होती है, या तो वो भाग जाएगा, आप उसे भागने भी नहीं दे रहे हो, रास्ता भी नहीं दे रहे हो, तो फिर वो क्या करेगा? अपने आप को बचाने के लिए अटैक करेगा। तो कहने का भाव ये है कि हम आगे उद्दीपन करने में हम आगे कितना बढ़ते हैं वो हमारे ऊपर। तो हमने भी ज्ञान बाबा का सबको देना है, परंतु अपनी बुद्धि उसमें नहीं फंसानी, उसे अपना नहीं समझ लेना है, ठीक है? उस आत्मा का पार्ट है, उस आत्मा का जो भी बात है, जो मेरे को समझ है, वो मैं उनको दे दूं। अब जब मैं ऐसा सोचूंगा तब मुझे गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि गुस्सा कब आया? जब मुझे भय लगा, मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने 1 घंटा सिर खपाई की, उसके बाद भी इसको कुछ समझ में नहीं आता, आइंदा मेरे पास आए, मैं इससे बात ही नहीं करूं। इसमें भी आ गया भाई, बीच में अहंकार आ गया बीच में, हाँ जी, इसमें भी अहंकार बीच में पैदा हो गया, वो सब आ जाएगा, मेरे कारण सब आ जाएंगे, मेरे कारण सब आ गया। बाबा मेरा समझ कर के हमसे प्यार नहीं करता, बाबा आलम्बन रूप में तो मेरा अहंकार, मैं इसलिए पूछता हूँ, गुस्सा मत करो के पीछे अहंकार, इसमें मतलब बाबा समझाना चाह रहे हैं। हाँ, मतलब हमें बहुत क्लियर समझना है कि हमने न्यारे और प्यारे होकर, बाबा न्यारा और प्यारा है इसलिए गुस्सा नहीं आता, हम न्यारे और प्यारे नहीं बनते हैं इसलिए हमको गुस्सा आ जाए। गुस्सा मत करो, क्योंकि गुस्सा करने का मतलब ही है देह अभिमान, न्यारे और प्यारे नहीं है। हमारा प्यार है, सबको प्यार दो, परंतु कौन सा प्यार दो? आलंबन वाला प्यार देना है, उद्दीपन वाला नहीं देना। प्रश्न, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है? अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है? प्यार का ही रास्ता है। बाप तुम्हें बतलाते हैं, श्रीमत देते हैं, बच्चे हर एक के साथ प्यार से चलो,
हर एक के साथ प्यार से चलो। कौन चल सकता है हर एक के साथ प्यार में? जो बेहद का प्यार करे। हद वाला प्यार आ ही नहीं सकता सबके लिए, और बेहद का प्यारा बनने के लिए आलंबन रूप में हम उनको प्यार कर सकते हैं, उद्दीपन रूप में नहीं कर सकते। हम उद्दीप्त नहीं कर सकते किसी को। उद्दीपन हर एक के पास अपने पास है। किसी को भी दुख नहीं दो, क्योंकि हम दुख कब देंगे? जब हम हद में आ जाए। कर्म इंद्रियों से कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करो। उल्टा कर्म कब करेंगे? जब हम हद में आ जाए। सदा यही जांच करो कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं। आसुरी गुण आएगा कहां से? जब मैं देश समझूंगा। देश समझते ही आसुरी गुण हमारे जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। मूढ़ी तो नहीं हूं। मूढ़ी भी क्या है? अवगुण। वो भी क्यों आया? क्यों मेरे पास है? क्योंकि मैंने अभी उसे निकाला नहीं है। उसे निकालना है। मुझे हद से बेहद में जाना है। कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूं। बिगड़ूंगा भी कब? जब हद में आऊंगा। ये मेरा कहना ही नहीं मानता, सिर खाता है। जैसे ये संकल्प आया, आवाज खराब हो जाएगी, टोन खराब हो जाएगा, बोलना खराब हो जाएगा। बहुत अच्छी तरह से देखना है। हमें हर समय बेहद में रहना, तब हम ये सब आगे कर सकते हैं, और हद में आए तो नहीं कर सकते। गीत, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त न ठहरेगा। सभी जानते हैं, और बाबा हमें इसी पर आज समझाने वाले। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। दिन प्रतिदिन अपना घर अथवा मंजिल नजदीक होती जाती है। अब जो कुछ श्रीमत कहती है उसमें गफलत ना करो। बाप का डायरेक्शन मिलता है कि सबको मैसेज पहुंचाओ। बच्चे जानते हैं लाखों करोड़ों को ये मैसेज देना है। फिर कोई समय आ भी जाएगा जब बहुत हो जाएंगे तो बहुतों को मैसेज देंगे। अभी हर एक सोचे कि मैंने, शुरुआत की बात है ना, साकार मुरली है कि हर एक सोचे कि मुझे अनेकों को मैसेज देना है। तो अभी आपकी जिम्मेवारी है। जितनों को आप मैसेज देंगे वो बढ़ते जाएंगे ना, तो फिर बहुतों को मैसेज देंगे। ज्यादा से ज्यादा आत्माओं तक बहुत फास्ट गति से मैसेज पहुंचेगा। बाप का मैसेज मिलना तो सबको है। कोई भी आत्मा ऐसी नहीं रह जाएगी जिसको बाप का मैसेज ना मिले। मैसेज है बहुत से, सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। और कोई भी कर्म इंद्रियों से मनसा वाचा कर्मणा कोई बुरा काम नहीं करना। यही हमने अपने जीवन में समझना है, और यही बात हमने सारे सबको समझानी है। बस मनसा वाचा कर्मणा कोई भी बुरा काम नहीं करना। यही बात हमें खुद समझकर सबको समझानी है। पहले मनसा में आता है तो वाचा में आता है। कई कहते हैं मैं बोलना तो नहीं चाहता था, मुंह से निकल गया। अंदर तो था ना, अंदर तो था ना, तभी वो निकला ना। कई बार हम सोच लेते हैं किसी के बारे में जो कुछ भी, और फिर अचानक वो जो सोचा हुआ था वो अभिव्यक्त हो जाता है। हर बार हो जरूरी नहीं, परंतु अचानक हो जाता है। सोचा है, अंदर सोचा है, अच्छा सोचा है या बुरा सोचा है। कई बार किसी का अच्छा सोचा होता है, जबकि हमारे साथ उसकी दुश्मनी हो रही है या झगड़ा हो रहा है, वो तो हमारा अच्छा सोचा हुआ उसके साथ उसका अच्छा कर देंगे।
गलत भी कर देंगे। पहले मनसा में आता है, पहले वो मन में आता है, संकल्प में आता है, फिर बोल में आता है। जब तक संकल्प में नहीं आया, अचानक बोल में नहीं आता। तब वाचा में आता है। अभी तुमको राइट रॉन्ग समझने की बुद्धि चाहिए। ये पुण्य का काम। कौन सा काम पुण्य का है? कोई पुण्य का काम दिया है बाबा ने हमें करने के लिए? हर आत्माओं को बाबा का परिचय देना। यही सबसे बड़ा पुण्य का काम, जिसमें हमारा कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं, इसमें हमारा व्यक्तिगत कोई भी स्वार्थ नहीं। सबको आलंबन रूप में बाप का प्यार देना है। बाबा का जो डायरेक्शन है वो निमित्त रूप में देना है। कौन कितना लेगा नहीं लेगा वो उन आत्माओं का पाठ है। दिल में संकल्प आता है गुस्सा करे। अब बुद्धि तो मिली है, अगर गुस्सा करेंगे तो पाप बन जाएगा ना। तो पुण्य का काम कर रहे हैं तो पाप का काम क्यों करें? बाप को याद करने से पुण्य आत्मा बन जाएगी। ऐसे नहीं अच्छा अभी हुआ फिर नहीं करेंगे, ये तो होता रहेगा। बाप को याद करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ऐसे नहीं कि अच्छा अभी हुआ फिर नहीं करेंगे। ऐसे फिर कहते रहने से आदत पड़ जाएगी। मनुष्य ऐसा कर्म करते हैं तो समझते हैं ये पाप है। पाप नहीं है। विकारों को पाप नहीं समझते, क्योंकि उन 5 विकारों को गाया जरूर। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। उन्होंने समझने का प्रयास किया, उन्होंने समझा। अब कितना वो समझेंगे वो उनका पाठ। अभी बाप ने बताया है ये बड़े ते बड़ा पाप है। विकार में जाना बड़े से बड़ा पाप है, जबकि दुनिया वाले समझते हैं यही तो जीवन है, इसी के लिए तो आए हैं, इसी के लिए तो शादी की है, इसी के लिए तो परिवार चलाना है, इसी को तो हमने गृहस्थ आश्रम धारण करना है, और फिर बाद में वो संन्यास को ले लेंगे। इन पर जीत पानी है और सबको बाप का मैसेज देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करो। बहुत सामने खड़ा है। जब कोई मरने पर होते हैं तो उनको कहते हैं गॉड फादर को याद करो, रिमेम्बर गॉड फादर। वे समझते हैं ये गॉड फादर पास जाते हैं, परंतु वो लोग ये तो जानते ही नहीं कि गॉड फादर को याद करने से क्या होगा, कहाँ जाएंगे। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेगी अपने कार्मिक अकाउंट के हिसाब से। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। गॉड फादर के पास तो कोई जा ना सके, तो अब तुम बच्चों को अविनाशी बाप की अविनाशी याद चाहिए। जब तमो प्रधान दुखी बन जाते हैं तब तो एक दो को कहते हैं गॉड फादर को याद करो,
सब आत्माएं एक दो को कहती हैं, कहती तो आत्मा है ना, ऐसे नहीं कि परमात्मा कहते हैं, आत्मा आत्मा को कहती है बाप को याद करो। ये एक कॉमन रस्म है, ये एक कॉमन रस्म है, कॉमन सामान्य बात है। मरने समय ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर का डर रहता है, समझते हैं अच्छे व बुरे कर्मों का फल ईश्वर ही देते हैं, बुरा कर्म करेंगे तो ईश्वर धर्मराज द्वारा बहुत सजा देंगे, इसलिए डर रहता है। इसलिए क्या रहता है? डर रहता है। राम 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 कहते, अब राम 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 कहने से क्या परमात्मा का नाम लेने से परमात्मा हमें माफ कर देगा? ये कभी भी नहीं सोचा। याद करना शब्द तो उन्होंने पकड़ लिया, परंतु ऐसा करने से कोई लाभ होगा ये उन्होंने कभी भी नहीं सोचा। अब बाबा यहाँ समझाते, बच्चे मेरा नाम शिव 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 करने की जरूरत नहीं है, मैंने जो डायरेक्शन दिए हैं वो करो। और यदि कोई गलती हो गई है उसे तुरंत एक्सेप्ट करो। और जो दंड का विधान है वो दंड दे दो, क्योंकि दंड देंगे तो समझ में आ जाएगा कि आइंदा से ऐसा नहीं करना। बरोबर कर्मों की भोगना तो होती है ना। तुम बच्चे अभी कर्म अकर्म और विकर्म की गति को अच्छी तरह जानते हो ये कर्म अकर्म हुआ। याद में रहे जो कर्म करते हैं वो अच्छे करते हैं। रावण राज्य में मनुष्य बुरे कर्म या अकर्म करते हैं। राम राज्य में बुरा काम कभी होता नहीं। राम राज्य में कभी बुरा काम होता नहीं, होता ही नहीं। अब श्रीमत मिलती रहती है, कहाँ बुलावा होता है ये करना चाहिए वह नहीं करना चाहिए। हर बात में पूछते रहो। किससे पूछना है? बाबा से। समझो कोई पुलिस की नौकरी करते हैं तो उन्हें भी कहा जाता है तुम पहले प्यार से समझाओ, सच ना करे तो बाद में मार भी डालो। फिर पिटाई करते हैं, पहले तो प्यार से सच समझने की कोशिश करते हैं, प्यार से पूछते हैं। अब यदि कोई प्यार से ना माने तो फिर उसको डंडे मार करके भी सच तो निकालना है ना। प्यार से समझाने से हाथ आ सकते, परंतु उस प्यार में भी योग बल भरा होगा तो। योग बल क्या होगा प्यार में? अब आप सोचिए जरा, पुलिस वाले की जगह पर जाएं, आपकी ड्यूटी है, आप पुलिस में हैं और आपके सामने अपराधी आया है। अब योग बल के द्वारा आप प्यार से कैसे उससे निकलवाएंगे? उसके साथ प्यार से यदि कोई वायदा किया जाना चाहता है कि देखो सच बता देंगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा या आपको बचाया जाएगा, आपको मतलब ज्यादा कष्ट नहीं होगा। हम यदि आप उनको ये बिल्कुल सच्चे दिल से कह रहे हो तो फिर उनको बचाने का भी प्रयास करना। योग बल भरा होगा तो। अब योग बल के द्वारा आप उससे प्यार से बात करेंगे, प्रश्न ऐसे समझदारी से पूछेंगे तो सच उसका निकल आएगा। तो सच तो प्यार से भी निकलेगा और जब डंडा पड़ेगा तब भी निकलेगा। तो डंडे वाले से अच्छा है कि प्यार से निकले कुछ। उस प्यार की ताकत से कोई को भी समझाने से समझेंगे। ये तो जैसे ईश्वर समझाते हैं, तुम ईश्वर के बच्चे योगी हो ना, तुम्हारे में भी
ईश्वरीय ताकत है, ईश्वर प्यार का सागर है, उनमें ताकत है ना। सबको वर्षा देते हैं, तुम जानते हो स्वर्ग में प्यार बहुत होता है। अभी तुम प्यार का पूरा वर्षा ले रहे हो, लेते लेते नंबरवार पुरुषार्थ करते करते प्यारे बन जाएंगे, प्यारे बन जाएंगे। बाप कहते हैं किसको भी दुख नहीं देना, नहीं तो दुखी होकर मरेंगे। बाप प्यार का रास्ता बताते हैं, मनसा में आने से वो शक्ल में भी आ जाता है। कर्म इंद्रियों से कर लिया, कर्म इंद्रियों से कर लिया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। देवताओं की चाल चलन का गायन करते हैं ना, इसलिए बाबा कहते हैं देवताओं के पुजारियों को समझाओ, वे महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, और अपनी चाल चलन भी सुनाते हैं। तो उनको समझाओ, तुम ऐसे थे, अब नहीं हो, फिर होंगे, जरूर होंगे। तुमको ऐसा देवता बनना है तो अपनी चाल ऐसी रखो, तुम ये बन जाएंगे। अपनी जांच करनी है, हम संपूर्ण निर्विकारी हैं, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूं, मूढ़ी तो नहीं बनता हूं। अनेक बार तुमने पुरुषार्थ किया, पहली बार पुरुषार्थ नहीं, अनेक बार तुमने पुरुषार्थ किया है। बाप कहते हैं तुमको ऐसा बनना है, बनाने वाला भी हाजिर है। कहते हैं कल्प कल्प तुमको ऐसा बनाता हूं। कल्प पहले जिन्होंने ज्ञान लिया है वे जरूर आकर लेंगे। पुरुषार्थ भी कराया जाता है, पुरुषार्थ भी कराया जाता है, और बेफिक्र भी रहते हैं। ड्रामा की नूंद ऐसी है, कोई कहते हैं ड्रामा में नूंद होगी तो जरूर करेंगे, अच्छा चार्ट होगा तो ड्रामा कराएगा। ड्रामा में नूंद भी तो हमने करनी है, हम में ड्रामा में नूंद अच्छा नहीं करेंगे तो हम अच्छे कैसे बन जाएंगे। उनकी तकदीर में नहीं है। पहले पहले भी एक ऐसे बिगड़ा था, तकदीर में नहीं था। बोला ड्रामा में होगा तो ड्रामा हमको पुरुषार्थ कराएगा, बस छोड़ दिया। ऐसे तुमको भी बहुत मिलते हैं, तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट तो ये खड़ा है, बैज तो तुम्हारे पास है। जैसे अपना पोता मेल देखते हो तो बैज को भी देखो, अपनी चाल चलन को भी देखो। कभी भी क्रिमिनल आंखें ना हो, मुख से कोई इविल बात ना निकले। इविल बोलने वाला ही नहीं होगा तो कान सुनेंगे कैसे। सतयुग में सब देवी गुण वाले होते हैं, इविल कोई बात नहीं। इन्होंने भी प्रारब्ध बाप द्वारा ही पाई है। ये तो सबको बोलो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, इसमें नुकसान की कोई बात नहीं है। संस्कार आत्मा ले जाती है, सन्यासी होगा तो फिर सन्यास धर्म में आ जाएगा। झाड़ तो उनका बढ़ता रहता है ना। इस समय तुम बदल रहे हो, मनुष्य ही देवता बनते हैं, सब कोई इकट्ठे थोड़े ही आएंगे। फिर नंबरवार ड्रामा में कोई बिगर समय एक्टर थोड़े ही स्टेज पर आ जाएंगे। अंदर बैठे रहते हैं, जब समय होता है तो बाहर स्टेज पर आते हैं पार्ट बजाने। वो है हद का नाटक और ये है बेहद का। बुद्धि में है हम एक्टर्स को अपने समय पर आकर अपना पार्ट बजाना है।
ये बेहद का बड़ा झाड़ है, नंबरवार आते जाते हैं। पहले पहले एक ही धर्म था, सभी धर्म वाले तो पहले पहले आ ना सके। पहले पहले तो कौन आएंगे? देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे पाठ बजाने के लिए, वो भी नंबरवार। सब एक साथ तो नहीं आएंगे, क्योंकि सब एक समान नहीं है। झाड़ के राज को भी समझना है। बाप ही आकर सारे कल्प वृक्ष का ज्ञान सुनाते हैं। इनकी भेंट फिर निराकार झाड़ से होती है। एक बाप ही कहते हैं, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज मैं हूं। बाबा कहते, मैं हूं सारे सृष्टि रूपी झाड़ का बीज। बीज में झाड़ समाया हुआ नहीं है, लेकिन झाड़ का ज्ञान समाया हुआ। हर एक अपने को, हर एक का अपना अपना पाठ, हर एक का अपना अपना पाठ है। चैतन्य झाड़ है ना, झाड़ के पत्ते भी नंबरवार निकलेंगे। इस झाड़ को कोई भी समझते नहीं, इस झाड़ को कोई भी समझते नहीं है। इनका बीज ऊपर में है, इसलिए इनको उल्टा वृक्ष कहा जाता है। रचयिता बाप है ऊपर में। तुम जानते हो, हमको जाना है घर जहां आत्माएं रहती हैं। अभी हमको पवित्र बनकर जाना है। तुम्हारे द्वारा योग बल से सारी विश्व पवित्र हो जाती है। तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए ना। तुम पवित्र बनते हो तो दुनिया भी पवित्र बनानी पड़े। सब पवित्र हो जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है, आत्मा में है, मन बुद्धि है ना, चैतन्य है। आत्मा ही ज्ञान को धारण कर सकती है। तो मीठे मीठे बच्चों को ये सारा राज बुद्धि में होना चाहिए। कैसे हम पुनर्जन्म लेते हैं। 84 का चक्र तुम्हारा पूरा होता है तो सबका पूरा होता है। एक का पूरा नहीं होता, सबका पूरा होता है। चाहे उसके 84 जन्म है, चाहे उसके 80 जन्म है, चाहे उसके 10 जन्म है, सभी आत्माओं का एक ही सेकंड के अंदर पूरा होता है। सब पावन बन जाते हैं। ये अनादि बना हुआ ड्रामा, ये अनादि बना हुआ ड्रामा है। एक सेकंड भी ठहरता नहीं है। सेकंड बाय सेकंड जो कुछ होता है सो फिर कल्प बाद होगा। हर एक आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। वे एक्टर्स करके 2-4 घंटे का पार्ट बजाते हैं। ये तो आत्मा को नेचुरल पार्ट मिला हुआ है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। अति इंद्रिय सुख अभी संगम पर ही गाया हुआ है। बाप आते हैं 21 जन्मों के लिए। हम सदा सुखी बनते हैं। खुशी की बात है ना। जो अच्छी रीति समझते और समझाते हैं वे सर्विस पर लगे रहते हैं। कोई बच्चे खुद ही अगर क्रोधी हैं तो दूसरे में भी प्रवेशता हो जाती है। ताली 2 हाथ की बजती है। वहां ऐसे नहीं होता। यहाँ तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है। कोई क्रोध करे तो तुम
उन पर फूल चढ़ा, प्यार से समझाओ, ये भी एक भूत है, बहुत नुकसान कर देंगे। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। सिखलाने वाले में तो क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार करते रहते हैं। किसका तीव्र पुरुषार्थ होता है, किसका ठंडे पुरुषार्थ वाले जरूर अपनी बदनामी करेंगे। कोई में क्रोध है तो जहां जाते हैं वहां से निकाल देते हैं। कहा कोई भी बदचलन वाले रह नहीं सकते। इम्तिहान जब पूरा होगा तो सबको पता पड़ेगा कौन कौन क्या क्या बनते। हर एक को अपना पेपर पता पड़ेगा, अपना रिजल्ट मिलेगा। किसी दूसरे को तो किसी का रिजल्ट मिल नहीं सकता। उनकी महिमा ऐसी महिमा होती रहती है। अब तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, तुम सब अंतर्यामी हो। देखा, खुद कहता है मैं अंतर्यामी नहीं हूं, और हमें बाबा कहता है तुम अंतर्यामी हो। बाबा अंतर्यामी नहीं है, हम अंतर्यामी हैं। अब क्या करें? हम बाबा को कहते हैं अंतर्यामी, तो बाबा कहता है मैं अंतर्यामी नहीं हूं। भाई जी, हम कैसे चढ़ते हैं, कैसे उतरते हैं, हमारा पतन कैसा होता है, उत्थान कैसा होता है, हम ही हमारा जानते हैं ना। बाबा का तो उत्थान पतन होता नहीं है, वो अंतर्यामी नहीं है, हम अंतर्यामी। हमारे में कमी आती है, उनमें कमी नहीं आती, कारण वो अंतर्यामी नहीं है, हम अंतर्यामी। अंतर्यामी तो बाबा हमें आके बनाते हैं। जब बाबा हमको, हम क्या अंतर्यामी हैं? मेरा प्रश्न ये है, क्या हम अंतर्यामी हैं? जब शिव बाबा अंतर्यामी नहीं, हम कैसे अंतर्यामी हो गए? बाबा ने हमारे ऊपर वो लगाया। वैसे हम शरीर लेते हैं, बाबा शरीर धारण करते हैं, मतलब फिर जो शरीर लेता है वो अंतर्यामी हो जाता है। अंदर आ गई ना आत्मा शरीर के। इसमें अंदर अंदर क्या है? आत्मा आत्मा तो कहीं भी चले जाए, अंदर तो ना हो जाएंगे। इस संसार में आ गए तो हम अंतर्यामी हो गए। अंतर्यामी बाबा कहते मैं तुम्हारे अंदर को नहीं जानता, जानी जाननहार, मैं तुम्हारे अंदर को नहीं जानता। तो परमात्मा तुम सब अंतर्यामी हो। तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो शिव बाबा भी तो ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं ना। भाई जी, शिव बाबा जानते हैं, पर हम रोकते हैं ना। है जी? नहीं, हमारे अंदर को नहीं जानते भाई जी। बाबा ने स्पष्ट किया मैं तुम्हारे अंदर क्या है मैं नहीं जानता हूं, मैं इन जनरल जानता हूं। हम हमारी तो जानते हैं। हाँ जी, हम हमारी तो जानते हैं। आप अपनी जानते हो, तो बाबा अपनी जानता है। समझे? बाबा कहते तुम ये जानते हो कि तुम आदि मध्य अंत को, ड्रामा को जानते हो, परंतु जितना मोटा मोटा शिव बाबा ने बताया है वो जानते आत्मा अंदर में जानती है ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सिर्फ हम ये जानते हैं कि संसार का चक्र कैसे फिरता है, वो भी उतना जितना बाबा ने बताया है या जितना हमने उसमें से समझा है। भाई जी, हाँ जी,
भाई जी बाबा ये समझाना चाह रहे हैं कि बच्चे अंदर तुम अपने आप को समझते हो, कोई दूसरा तुम्हें नहीं समझ सकता। तुम हर आत्मा अपने आप को समझती हो, कहाँ तक है, कितना समझता है, या वो कितना गिरा हुआ है, कितना उठा हुआ है, वो अपने अंदर झांक सकता है, आत्मा ही झांक सकती है। आत्मा अपने आप को समझती है, भले व्यक्त करे ना करे, ये अंतर्यामी। स्वयं को हम जानते हैं, स्वयं को हम जानते स्वयं को हैं हम जानते हैं कि हमारी हमें कहाँ हमें ठीक हमारा है, भाई नहीं कहाँ जान गलत। सकता, हमें हमारा बाप नहीं जान सकता। परंतु जितना बाबा आत्मा स्वयं को जानती है उतना कोई दूसरा उसको नहीं जान सकता, नहीं जान सकते। इसलिए अंतर्यामी। आप अपने अंतर को आप स्वयं समझते हैं, ये बाबा समझाना चाह रहे हैं। बस बस सिर्फ हम स्वयं को जानते हैं, जैसे शिव बाबा स्वयं को जानता है, ऐसे ही जितना हमने मंथन किया है हम उतना अपने आप को स्वयं को जानते हैं। समझ सकते हैं। सारी सृष्टि के मनुष्यों की चाल चलन का, सब धर्मों का तुम्हें ज्ञान है, उनको कहा जाएगा अंतर्यामी। जैसे हम शिष्ट चक्र का ज्ञान हमारे पास है, ठीक है। उनको कहा जाएगा अंतर, सब धर्मों का तुम्हें ज्ञान है, उनको कहा जाएगा अंतर्यामी। आत्मा को सब मालूम पड़ गया है, ऐसे नहीं कि भगवान घट घटवासी है, उनको जानने की क्या दरकार है। वो तो अभी भी कहते हैं जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे ऐसा फल पाएंगे। मुझे जानने की क्या दरकार है, जो करता है उसकी सजा भी खुद पाएंगे, ऐसी चलन चलेंगे अधम गति को पाएंगे, पद बहुत कम हो जाएगा। उस स्कूल में तो नापास हो जाते हैं तो फिर दूसरे वर्ष पढ़ते हैं तो ये पढ़ाई तो होती है कल्प कल्पांतर के लिए। अब ना पढ़े, इस कल्प में आप नहीं पढ़े तो कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। ईश्वरीय लॉटरी तो पूरी लेनी चाहिए ना। ये बातें तुम बच्चे समझ सकते हो। जब भारत सुख धाम होगा तब बाकी सब शांति धाम में होंगे। बच्चों को खुशी होनी चाहिए, अब हमारे सुख के दिन आते हैं। दीपमाला के दिन नजदीक होते हैं तो कहते हैं ना बाकी इतने दिन हैं, फिर नए कपड़े पहनेंगे। तुम भी कहते हो स्वर्ग आ रहा है, हम अपना श्रृंगार कर रहे हैं, फिर स्वर्ग में अच्छा सुख पाएंगे। हम अपना श्रृंगार करें तो फिर स्वर्ग में अच्छा सुख पाएंगे। साहूकार को तो साहूकारी का नशा रहता है, मनुष्य बिल्कुल घोर अज्ञानता की नींद में पड़े, घोर नींद में है, फिर अचानक पता पड़ेगा ये तो सच कहते हैं। सच को तब समझे जब सच का संग हो। तुम अभी सच के संग में हो, तुम सत्य बनते हो सत्य बाप द्वारा, वे सब असत्य बनते हैं असत्य द्वारा। अभी कंट्रास्ट भी छपा रहे हैं कि भगवान क्या कहते हैं और मनुष्य क्या कहते हैं। मैगजीन में भी डाल सकते हो, आखिरी विजय तो तुम्हारी होगी। बोलो। एक पॉइंट और, बाबा कहता मैं थॉट रीडर नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल नहीं, आपके संकल्पों को मैं नहीं पढ़ता। नहीं पढ़ता। ये थॉट, ये अंतर्यामी को इससे भी कोरिलेट कर सकते हैं। थॉट रीडर, बाबा स्पष्ट कहता मैं थॉट रीडर नहीं। तो ये आपके मन में क्या चलता, मैं क्यों जान, मैं भले जानता है तो खैर शक्तिमान है। इसलिए
हमने भी बाप समान बनकर किसी के थॉट को रीड करने की टेंशन नहीं लेनी। उसके मन में क्या चल रहा है, एवं बेकार में अपने अनुमान लगाते रहे। बाबा कहते हैं अनुमान और तुलना कभी भी किसी से नहीं करनी, ना अनुमान लगाना है ना कंपेयर करना। हर एक आत्मा यूनिक है, जैसी है वो अच्छी। ये भी बाबा बताते कि तुम सोचने से पहले तुम्हारी बात मेरे तक पहुंच जाती है। बाबा बताते जिन्होंने कल पहले पद पाया है वो जरूर पाएंगे, ये सर्टेन है। वहां अकाले मृत्यु होती नहीं, आयु भी बड़ी होती है। जब पवित्र थे, जब आत्मा पवित्र थी तो बड़ी आयु थी। पतित पावन परमात्मा बाप है तो जरूर उसने ही पावन बनाया होगा। श्री कृष्ण की बात शोभती नहीं। पुरुषोत्तम संगम युग के पुरुषोत्तम संगम युग पर श्री कृष्ण फिर कहां से आएगा? वही फीचर्स वाला मनुष्य तो फिर होता ही नहीं। मतलब किसी को भी एक फीचर एक कल्प में एक बार मिला है, वो फीचर उसे दोबारा नहीं मिलेगा। चौरासी जन्म, 84 फीचर, 84 एक्टिविटीज, ये बना बनाया खेल, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। आत्मा एक छोटी सी बिंदी, उसमें अनादि पार्ट भर, उस छोटी सी बिंदी के अंदर अनादि पार्ट भरा हुआ। इसी को कुदरत कहा जाता है। ऑटोमेटिक मनुष्य सुनकर वंडर खाए। इसको कुदरत कहा जाता है। मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे, परंतु पहले तो ये पैगाम देना है कि बाप को याद करो, वही पतित पावन है, सर्व का सदगति दाता है। सतयुग में दुख की बात होती नहीं, कलयुग में तो कितना दुख है, कलयुग में तो कितना दुख है, परंतु ये बातें समझने वाले नंबर वन। बाप तो रोज समझाते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है हमको पढ़ाने के लिए, फिर साथ ले जाएंगे। साथ में रहने वालों से भी बांधेलियां अच्छी, ज्यादा याद करती, वे उच्च पद पा सकती, ये भी समझ की बात है ना। बाबा की याद में बहुत तड़पती है। बाप कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो, दैवी गुण भी धारण करो तो बंधन करते जाएंगे, पाप का घड़ा खत्म हो जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपनी चाल चलन देवताओं जैसी बनानी है। कोई भी इविल बोल मुख से नहीं बोलना। ये आंखें कभी क्रिमिनल ना हो। आक्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है।
ताली 2 हाथ से बजती है। ताली 2 हाथ से बजती है। इसलिए कोई क्रोध करे तो किनारा कर लेना है, उन्हें प्यार से समझाना, उन्हें प्यार से समझाना है। वरदान, त्याग, तपस्या और सेवा भाव की विधि द्वारा सदा सफलता स्वरूप बनो। सदा क्या बनो? सफलता स्वरूप बनो। त्याग, तपस्या और सेवा, ये 3 भाव हमारे अंदर भरे हुए हों। इस विधि को, भाव की विधि द्वारा, अब इस विधि से सेवा में सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। त्याग और तपस्या ही सफलता का आधार है। त्याग की भावना वाले ही सच्चे सेवाधारी बन सकते हैं। त्याग से ही स्वयं का और दूसरों का भाग्य बनता है और दृढ़ संकल्प करना, यही तपस्या है। तो त्याग, तपस्या और सेवा भाव से अनेक हद के भाव समाप्त हो जाते हैं। संगठन शक्तिशाली बनता जाता है। एक ने कहा, दूसरे ने किया, कभी भी तू मैं मेरा तेरा ना, तो सफलता स्वरूप निर्विघ्न बन जाएंगे। स्लोगन है, संकल्प द्वारा भी किसी को दुख ना देना। मतलब मन में सोचा तो दुख दे दिया, समझ लो, यही संपूर्ण अहिंसा। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अगन को प्रज्वलित कर योग की ज्वाला रूप बनाओ। योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग को ज्वाला रूप बनाने के लिए सेकंड में बिंदी स्वरूप बन मन बुद्धि को एकाग्र करने का, मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। स्टॉप कहा और सेकंड में व्यर्थ देह भान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। ऐसी कर्म इंद्रिया पावर द्वारा ऐसी कंट्रोलिंग पावर द्वारा सारे दिन में ये पावर यूज करो तो पावरफुल ब्रेक लगा दी। पावरफुल ब्रेक द्वारा मन बुद्धि को कंट्रोल करो। जहां मन बुद्धि को लगाना चाहो वहां सेकंड में लग जाए। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम